अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 12 के इस सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक शुरू किया था मैनेजिंग टेबल्स का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं आज। एक है क्रिएटिंग अ टेबल, देन क्रिएटिंग अ टेबल विद गाइडलाइंस एंड क्रिएटिंग टेम्परेरी टेबल्स। तो मुख्तसर सा ये लेक्चर होगा क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो क्वाइट फेमिलियर हैं आपके लिए और वो मुख्तसर हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल, ये टेबल क्रिएट करने का वे वही है जो आपने इससे पहले बहुत दफ़ा टेबल क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि आपने डेटाबेस सिस्टम के कोर्स में भी आपने टेबल क्रिएट करना सीखा होगा। इसके अलावा जब आप अपनी कोई प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं उसमें भी अगर आपको कोई टेबल क्यूरी के थ्रू क्रिएट करना पड़ता है तो फिर आप उसके लिए भी यही क्यूरी ही लिखते हैं। बेसिकली क्रिएट टेबल जब आप करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और टेबल क्रिएट करते वक्त आप साथ ही उसकी जो फील्ड्स होती हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, वो आप मेंशन कर देते हैं विद देयर डाटा टाइप्स। फिर उसी स्ट्रक्चर का जो टेबल होता है वो आपके डेटाबेस में क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि टेबल कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं। सो टेबल क्रिएट करने की जो क्यूरी होती है वो होती है क्रिएट टेबल, और आगे आप टेबल का नाम लिख देते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर आप ब्रैकेट के अंदर आप उसके जो कॉमा सेपरेटेड जो फील्ड्स होती हैं विद देयर डाटा टाइप्स वो आप मेंशन करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय का टेबल के अंदर आपके पास हमने जो पहली फील्ड रखी है वो है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी की टाइप है नंबर, क्योंकि ये एक आईडी है, एक नंबर होगा तो उसकी टाइप है नंबर। और इसमें आपके पास 6 आपने इसकी लेंथ रखी है। उसके बाद है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आप क्योंकि नाम स्टोर करेंगे और ये एक स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग को रखने के लिए आप जो डाटा टाइप रखेंगे वो होगी varchar2 और उसके आगे उसकी लेंथ होगी। फिर लास्ट नेम varchar2 उसकी लेंथ होगी। ईमेल भी क्योंकि एक स्ट्रिंग फॉर्म में ही ली जाती है तो varchar2 और उसकी लेंथ। फ़ोन नंबर में क्योंकि डैशेस वगैरह आ सकती हैं इसलिए आप इसको भी varchar ही लेंगे। फ़ोन नंबर varchar2 20 इसकी लेंथ। हायर डेट अब क्योंकि एक डेट है तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको डेट टाइप में स्टोर करें, तो आपने लिख दिया आगे डेट। अभी जो आगे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सिस डेट, ये ऑप्शनल है। असल में इससे होगा ये, जब आप लिख देंगे डिफ़ॉल्ट सिस डेट तो उसका मतलब होगा कि अगर आप खुद से कोई डेटा एंटर नहीं करेंगे तो सिस्टम की डेट होगी वो डिफ़ॉल्ट आपकी इस जगह पर प्लेस हो जाएगी। जॉब आईडी भी क्योंकि आपकी स्ट्रिंग हो सकती है जिसके साथ कोई करैक्टर जुड़े हुए हो सकते हैं। लाइक अगर आप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो आपका आईडी हो सकता है D02, तो इसलिए इसकी टाइप भी आप रखेंगे varchar। सैलरी क्योंकि आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है इसलिए आपने उसकी टाइप रखी है नंबर, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आप लिख देंगे 8,2। इसका मतलब कि 8 डिजिट्स उसकी लेंथ होगी और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक वो आपको शो करेगा। कमीशन PCT, कमीशन परसेंटेज भी हमारी फ्लोटिंग में हो सकती है इसलिए आपने उसको भी इसी तरह से लिखा। मैनेजर आईडी आपका एक आईडी होगा और डिपार्टमेंट आईडी भी आपका एक नंबर होगा, इसलिए आपने इन दोनों को नंबर रखा है। तो जब आप ये लिखने के बाद एंटर करेंगे या आप क्रिएट करेंगे, क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा इन सब फील्ड्स के साथ जो आपने यहाँ पर मेंशन की हैं। अब टेबल क्रिएट करते हुए कुछ गाइडलाइंस हमें देखनी होती हैं, गाइडलाइंस का ख्याल रखना होता है। उसमें पहली ये है कि प्लेस टेबल्स इन सेपरेट टेबल स्पेस। क्या आप अपनी जो टेबल्स आप क्रिएट कर रहे हैं उनको आप सेपरेट टेबल स्पेस में रखें, यानी कि वो टेबल स्पेसेस जो आपकी पहले ही किसी काम के लिए बनी है लाइक अनडू टेबल स्पेस एंड टेम्परेरी टेबल स्पेस, उनमें आप इनको नहीं रख सकते। अब आपके जो यूजर के टेबल्स होते हैं उनको आप एक सेपरेट टेबल स्पेस में ही रखते हैं। Then use locally managed table spaces to avoid fragmentation। फ्रैगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए आप टेबल स्पेसिस को लोकली मैनेज करें, उससे ये होता है कि आपकी जो फ्रैगमेंटेशन होती है वो नहीं होती। थर्ड गाइडलाइन इज यूज फ्यू स्टैंडर्ड एक्सटेंट साइजेस फॉर टेबल्स टू रिड्यूस टेबल स्पेस फ्रैगमेंटेशन। के जो आप फ्यू स्टैंडर्ड एक्सटेंट के साइज हैं जो वो आप टेबल के लिए इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो फ्रैगमेंटेशन है टेबल स्पेस की वो कम हो सके। इन गाइडलाइंस के बाद हम देखते हैं कि ये आपके लिए एक नई चीज़ है कि टेम्परेरी टेबल्स क्या होते हैं, कि टेम्परेरी टेबल्स क्यों बनते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं। ये नॉर्मली हम अपने काम करते हुए बनाते नहीं हैं लेकिन ये हम बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली टेम्परेरी टेबल स्पेसिस टेम्परेरी टेबल्स वो टेबल्स होते हैं जिनके अंदर आपका टेम्परेरी डाटा रखा जाता है, यानी कि वो डाटा जो आपको किसी एक ख़ास ट्रांजैक्शन के दौरान चाहिए
या ख़ास सेशन के दौरान चाहिए, तो वो डाटा जो आपका टेम्परेरी होता है, यानी कि कोई एक ट्रांजैक्शन चल रही है, आपको डाटा सिर्फ उस दौरान के लिए स्टोर करना है, या एक सेशन यूज़र ने क्रिएट किया है, आपको डाटा सिर्फ उस सेशन के लिए स्टोर करना है, बाद में आप उसको डिलीट कर देंगे, आपको नहीं चाहिए। तो सिर्फ टेम्परेरी जो चीज़ें होती हैं उनका जो डाटा आप स्टोर करते हैं वो आप करते हैं टेम्परेरी टेबल्स के अंदर। और जब जो टेम्परेरी टेबल स्पेस होते हैं उसमें जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लॉक्स होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये टेबल्स हैं, टेम्परेरी टेबल्स भी आपके बाकी टेबल्स की तरह से टेबल्स हैं, तो आप इस पर इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हो, और आप इस पर ट्रिगर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने टेम्परेरी टेबल्स पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्यूरी की तरफ कि ये बनाए कैसे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको एक टेबल क्रिएट करना है, टेम्परेरी टेबल, जिसका नाम है employees_temp। तो आप टेम्परेरी टेबल क्रिएट करने के लिए क्यूरी लिखेंगे क्रिएट ग्लोबल टेम्परेरी टेबल, क्योंकि जब हम नॉर्मली टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, लेकिन अब क्योंकि ये टेम्परेरी टेबल है तो टेम्परेरी टेबल के लिए एडिशनल वर्ड आते हैं, वो होते हैं ग्लोबल टेम्परेरी। सो क्रिएट ग्लोबल टेम्परेरी टेबल, आगे टेबल का नाम एज। अब क्योंकि टेम्परेरी टेबल भी आप किसी और टेबल से डाटा ले रहे होते हैं तो आप लिखेंगे एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम HR एम्प्लॉयज़, यानी कि जो HR एम्प्लॉयज़ का डाटा है सारा स्टैटिक है, सारा डाटा वो आए और वो सारा अगर डाटा एक टेम्परेरी टेबल स्पेस में टेबल में स्टोर हो जाए जिसका नाम होगा एम्प्लॉयज़ टेम्प। तो एक्चुअली आपकी एक कॉपी बन जाएगी, टेम्परेरी टेबल आपके असल टेबल की एक कॉपी होगी जिसके अंदर आपका वही डाटा स्टोर होगा इस क्यूरी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ के टेबल में स्टोर है, लेकिन ये आपका टेम्परेरी टेबल होगा और इस टेबल को आप अपने टेम्परेरी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई सेशन के दौरान में काम करना है इस टेबल पे तो आप टेम्परेरीली इस टेबल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जो इस पर इंडेक्सेस भी आप बना सकते हैं, व्यूज़ भी बना सकते हैं और ट्रिगर्स भी बना सकते हैं। यानी कि ये सारे काम अपने आप टेम्परेरी टेबल पे कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी टेबल होते हैं, इनका डाटा आप परमानेंटली यूज़ नहीं कर सकते।